व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्कआउट। कितने लोगों का पेट आज दुख रहा है, ऑलरेडी दुख रहा है। नहीं तो आज दोपहर को तक ना, जब आप लोग हंसोगे ना, तो आपको पेट में ना ऐसे एक एक प्यारा सा पेन, इट इज नॉट वो दर्द दर्द नहीं रहेगा, वो एकदम प्यार वाला दर्द रहता है। ये हमने एक्सपीरियंस किया है। एंड आई वॉन्ट टू रियली कॉन्ग्रेचुलेट कुछ लोग जिनको मैंने देखा कि वो अकेले वर्कआउट नहीं कर रहे थे। मैंने लिख के रखा यहाँ उनका नाम, क्योंकि मैंने देखा सविता शिंदे, कीर्ति अग्रवाल, नित्या और रानी जी तो ऑफकोर्स ऑलवेज माय लव फॉर यू। मैं सुनीता प्रजापति, पूरी फैमिली वर्कआउट कर रही थी, साथ में रीमा त्रिपाठी, संध्या जी। ये लोग है ना, अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाते खिलाते भी अपना वर्कआउट कर रहे हैं। तो मैं उन सबको अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। आर्या, तुम्हारा वर्कआउट इतना अच्छा है कि सब पूरी फैमिली साथ में कर रही थी, सो बिग थैंक यू। एंड दीपिका, व्हाट अ वंडरफुल म्यूजिक। लेकिन मैं ना आज हमारे बैक एंड से एक हेल्प मांगूंगी, जैसे आर्या है, जस्सी है। प्लीज आप लोग चैट में लिखिए उन स्टार्स जो हमारे होते हैं, जो रेगुलरली अपना वीडियो ऑन रखते हैं। मैं उन सब के लिए भी ताली मारना चाहती हूँ, जो स्टार्ट से एंड। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ वर्कआउट के टाइम वीडियो ऑन करते हैं, कुछ लोग सिर्फ मेडिटेशन के टाइम, कुछ लोग सिर्फ एजुकेशन के टाइम। लेकिन हमारे कुछ स्टार्स होते हैं जो स्टार्ट से एंड रखते हैं। सबके लिए बिग हैंड। एंड गाइस, रिमेंबर वन थिंग, जितना अगर आप लोग, हाँ दीपिका जी ने नाम डाला, सविता जी, कांता जी, जीवन ज्योति, गुरमीत, लक्ष्मी, इनको सबको हम लोग देखते हैं हमेशा। ये लोग अपना वीडियो ऑन रखते हैं। राजू जी हमेशा वीडियो ऑन रखते हैं, आज वर्कआउट के टाइम उनका वीडियो बंद था। ये मैंने ध्यान दिया। सब हमारा ध्यान ना, ऐसा नहीं है कि जो वर्कआउट ले रहा है उसका ही ध्यान रहता है, सबका ध्यान रहता है। ये आप समझोगे जब हम लोग ये सुनते हैं, राइट, जब आप लोग देखते हैं। एंड आज का टॉपिक कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है कि आज का टॉपिक क्या है? मैं चैट में देखना चाहती हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। किसी को नहीं मालूम? फ्लायर किसी ने नहीं देखा? आर्या, हम लोग बैकएंड में क्यों मेहनत करते हैं फ्लायर के साथ? है ना जस्सी जी? हम लोग फ्लायर बनाते हैं ताकि आप लोग ये फ्लायर देखो, अपने दोस्तों को भेजो, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ो। तो आज जो कल का फ्लायर आएगा ना, अपने खुद से बोलना कि मेरे को फ्लायर भेजो, मुझे वो शेयर करना है कि नहीं? तो आज है ना हमारा जो, यस, नित्या ने बताया कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज। शर्मिष्ठा जी बोलती है गट हेल्थ नहीं, गलत हो गया शर्मिष्ठा जी। रीमा, जस्सी जी बराबर बोल रही है। सो यस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक। सबने सुना है ना अपने कोच से 80-20? कितने लोगों ने 80-20 के बारे में सुना है? हम लोगों ने सबने सुना है कि 20% हमारा वर्कआउट होता है, 80% हमारा न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल होता है। और आज हम लोग बात करेंगे पूरे 100% के बारे में। तो कितने लोगों को जानना है ये पूरा 100% क्या होता है? राइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस एंड मोर। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल एंड डाइट, डाइट और लाइफस्टाइल दो, एक्सरसाइज सब एक साथ जाता है एक्चुअली। एंड ये सब मुझे नहीं पता था। तो मैं ऐसे आई थी, जो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो। और अभी ना आर्या ने कहा ना कि उसने ज्यादा कुछ नहीं किया था, सिर्फ वॉक किया था फॉर हर हेल्थ, ताकि उसका वेट लॉस हो। लेकिन मैं उनमें से हूँ जो सब कुछ ट्राई कर चुकी थी। मैं जिम भी ज्वाइन कर चुकी थी, मैंने वॉक वॉक मतलब वॉक 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 नहीं, वॉकिंग भी किया था। मतलब हमको नहीं पता था, हम बिल्डिंग से मतलब बस से उतरते थे, वहां से घर को वॉक करते थे विथ ऑल अवर स्टफ, ऑल अवर बैगेज एंड ऑल द स्ट्रेस इन द माइंड, राइट। एंड ये सब मैंने कर लिया था। सारे जितने आप लोगों ने सुना होगा ना घरेलू नुस्खे, वो सारे भी कर चुकी थी। लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। एंड दैट इज द टाइम जब मेरा शुगर लेवल बढ़ गया। यहाँ ना, मैं कल नित्या ने भी बताया, तो इतना सारा आप लोगों ने सीख रहे रोज ना, तो मैं उसमें ऐड ऑन करूंगी। मुझे नहीं पता था कि हेल्थ के लिए ना सिर्फ वजन कम करना जरूरी नहीं, बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है, करेक्ट? कितने लोगों को पता था ये बात? हमको सबको लगता है थोड़ा सा वजन किया, कम किया ना। एंड फॉर दैट मैटर मेरे डॉक्टर ने भी यही कहा था कि वजन कम कर, तेरा शुगर लेवल नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन है ना, वजन सिर्फ नहीं, मैं यहाँ आई क्योंकि मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा था। मेरे पिताजी जो, आई लॉस्ट हिम व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, हाँ, वो 54 ईयर्स के थे। उस वक्त वो गए थे
शबरीमला आप लोगों ने सुना होगा, केरला वालों का एक तीर्थ स्थान है। वो वहां गए थे हम लोग, बहुत आस से बैठे थे कि वो आने के बाद हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हमने उनका सेलिब्रेशन हमारा नहीं हुआ। वी हैड टू ट्रैवल टू केरला बिकॉज वहां पर ये इंसिडेंट हुआ एंड ही हैड अ मैसिव अटैक एंड वी लॉस्ट हिम। इट वाज वेरी सडन। हम बच्चे थे, मतलब आई वाज इन जस्ट इन 12th स्टैंडर्ड। और उनको ना मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कल आपने सुना नित्या से, राइट? बीपी भी था, कोलेस्ट्रॉल भी था, और उनको हार्ट का इश्यूज था, उनको शुगर भी था, सो मेनी थिंग्स, राइट? तो उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम था उस वक्त, हमको ये सब नहीं मालूम था। और वो उस वजह से वी लॉस्ट हिम एंड दैट इज वन थिंग ना, मैं अपने आप को ऐसे ना शाबाशी देती हूँ कि वो इंसिडेंट से मैं सीखी। बहुत लोग नहीं सीखते हैं, उनके घर पे बहुत सारे लोग बीमार है, इंसिडेंट है, आजू बाजू में भी देखते हैं, लेकिन सीखते नहीं है। मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ क्योंकि मैंने ये समझा कि कि ये एक अगर बीमारी आती है तो उसके साथ बहुत सारी बीमारियां साथ में आती है। और दैट इज वाई व्हाट आई डिड वाज कि मैं हमेशा मेरा चेकअप करती थी, और इसीलिए मुझे पता चल रहा था कि मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा था। इसको ठीक करने डॉक्टर ने कहा कि वेट लॉस करना है, और इसीलिए मैं, मेरी कोच जो 6 महीने से मुझे बुला रही थी ना कि आजा, एक बार आके देख के जा। कितने लोगों का कोच ऐसे पीछे से बुलाते हैं, और मुझे तो ना उस वक्त ऐसे लगता था क्यों पीछे पड़ी है, इसका ही फायदा होगा। कभी भी दिमाग में ये नहीं आया कि ये मेरे हेल्थ के लिए बुला रहे हैं, है ना? मैं आज बात भी करती हूँ ना तो ग्रेटिट्यूड से मुझे गूजबम्स आते हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई कोचेस बीना एंड जॉन, जिन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। मतलब मैं अपने आप से उम्मीद छोड़ी थी, उन्होंने नहीं छोड़ा था, एंड इसलिए मैं यहाँ जुड़ी। आई नो माई स्टोरी इज गोइंग लॉन्ग, बट आफ्टर हियरिंग यस्टरडे मेटाबॉलिक सिंड्रोम ना, मुझे ऐसा लगा ये शेयर करना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। एंड थैंक्स टू माई कोचेस और माई बीना जॉन एंड द कोचेस ऑफ फिट फैक्ट्री, नित्या, कायनाथ, विक्रांत, सोनम, रानी जी, ऑली, एवरीबडी, एंड प्रशांत सर एंड रेशमा। ये लोग जो सिखाते थे उसके वजह से मैं सीखी, और मैं यही रुकी, और इसीलिए आज भी मेरे कोई भी मेडिसिन नहीं है। एंड अगर मेरा स्किन आप देखो ना, यहाँ किसी ने बोला था कि मेरा स्किन ठीक होगा, मैं स्किन के लिए नहीं आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद ना मुझे नेचुरली एक गोल मिला, एक ग्लो मिला, गोल भी मिला, ग्लो भी मिला, एंड मैं खुश रहने लगी, एंड दैट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस, राइट? तो आज हम लोग बात करेंगे इस 8 लाइफस्टाइल चेंजेस में, स्पेशली बिकॉज ये पूरा चीज जो है ना, ये मिलकर आपको अपना अच्छा हेल्थ देते हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट अस इज कि हमारा ये कम्युनिटी में, हमेशा बोलती हूँ कि हमारा ये कम्युनिटी का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है? कि यहाँ आप लोगों का सिर्फ वजन नहीं कम होता, आपके दिमाग का भी वजन कम होता है, आपका दिल का भी वजन कम होता है। बहुत सारी चीजें हम आपको मदद करते हैं ना, और जो हम सिखाते हैं ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो हम सिखाते, अगर आपने सीखा ना, सिर्फ आपका नहीं, आपकी पूरी फैमिली का हेल्थ ठीक होगा। सो ध्यान दीजिए, हर चैप्टर जब भी कोई भी टॉपिक कोई भी करता हो ना, उस पर ध्यान दीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लीजिए। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके उसको फोन पे नहीं रखना, इसका ना प्रिंट आउट लीजिए, और आप बताइए कि आपका 1 to 10 में कहाँ पर नंबर बैठता है, और ये अपने कोच के साथ शेयर करो। और यहाँ से आप जो सीखोगे, यहाँ से जो आप करेक्शन करोगे ना, उससे आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका हेल्थ एकदम परफेक्ट होता है, और आपका साथ आपके फैमिली का भी होता है। तो कुछ चीजें यहाँ पर जो है उसमें हम लोग बात करेंगे। एक, हर्बल लाइफ जो बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करती है। हमारा कोच कभी भी आपको नहीं बोलेगा कि सुबह शाम दोपहर रात हर बार सिर्फ आपको अफ्रेश पीना है, सिर्फ आपको शेक लेना है, सिर्फ आपको न्यूट्रिशन लेना है। नहीं, हम आपको खाना भी देते हैं, लेकिन उस खाने में भी हम आपको करेक्ट करते हैं ताकि आपका न्यूट्रिशन बैलेंस्ड हो। अगर आप अपने कोच को है ना फोटो नहीं भेजते हैं अपने खाने का, तो वो बोलते हैं ना, लास्ट का 10 मार्क कम हो जाता है, क्योंकि आपका कोच आपको करेक्ट कर ही नहीं सकता। अगर आपने उसको प्लेट का फोटो भेजा जो आप खा रहे हो ना, तो आप वो आपको करेक्ट कर पाएंगे कि इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं, क्या कम कर सकते हैं, ताकि ये सारी चीजें जो 40% 30%, ये सारे जो चीजें लिखे हैं ये आपको मिलेगा। इसके साथ आपको चाहिए रहता है हाइड्रेशन, पानी के बारे में भी आपका कोच आपको गाइड करेगा, एंड वर्कआउट ऑल्सो, एंड
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एक बात याद रखिए, आप में से कितने लोगों का घर पे बात होती है ना, तो हम लोग क्या पूछते हैं, आज खाने में क्या बनेगा। उस वक्त हम लोग क्या सोचते हैं, हम हमारे कार्ब्स के बारे में जरूर सोचते हैं कि आज रोटी मिलेगी कि राइस मिलेगा कि बाजरा मिलेगा कि कौन सा रोटी मिलेगा। कितने लोगों का आदत है ये घर पे, कितनी रोटी खाएंगे पूछते हैं ना। कितना सब्जी बनाओ, एक बनाओ चार बनाओ, लेकिन क्या हम लोग ने कभी भी हाँ, उसमें क्या विटामिन मिलता है, क्या मिनरल्स मिलता है, ये हम लोग नहीं सोचते हैं। हम हमारा पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। हम हमारे बच्चों को भी बोलते हैं ना, पेट भर के खाना। गेस्ट को भी क्या बोलता है, पेट भर के खाना, शर्माना नहीं, पेट भर के खाना, बराबर है ना। ये हमारा माइंडसेट को हमको अभी चेंज करना है। हमको देखना है कि हमको हमारा खाना सब कुछ उसमें बैलेंस हो। हर दिन सेम सेम खाना ना खाए, हर दिन अलग कुछ बनाए जिसमें आपको सारा न्यूट्रिशन मिले। स्पेशली ना अगर देखो, लेकिन ना इधर भी एक चैलेंज है बड़ा, कि हमारे जो खाने में ना आज सारा न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, और इसकी वजह से इवन दो आप सब कुछ ऐड करते हैं तो आपको शायद उसके पूरा नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो उसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता है, पेस्टिसाइड्स मिलता है, अडल्ट्रेशन मिलता है, बहुत सारा केमिकल भी आपके शरीर में जाता है ना। तो वो सब आपको ध्यान देना, आपको देखना है कि ये सारी चीज आपको बैलेंस में मिले। पानी पे पूरा पूरा ध्यान देना है, हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपने सीखा होगा राइट, कि आपका जो पेट है उसका साइज आपका पाम के उतना है, आपके मुट्ठी जैसे उतना है। तो उसको आपको सारे चीजें बैलेंस करके लेना है। लेकिन आपको ना एक बात याद रखना है, क्या अगर आपने शॉप में जाके एक ड्रेस लिया, क्या वो ड्रेस मुझे, जस्सी को, नित्या को, राजू जी को, कविता जी को, रोहिणी जी को, जिनका भी नाम मैं ले रही हूँ, उनको और सारे जो लोग हैं सबको फिट होगा? नहीं होगा ना। वैसे ही हमारा जो खाने का प्लेट है ना, सारे लोगों को सेम नहीं चाहिए रहते हैं, अलग अलग चाहिए होता है। तो आप अपने कोच के साथ बिल्कुल कनेक्शन में रहिए, और उनके साथ अपना कांटेक्ट में रख के ना आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि वो बताएंगे आपको कि कभी कभी है ना आपको कम चाहिए रहता है, कौन सा चीज ज्यादा चाहिए रहता है, वो आपको गाइड करेंगे। याद रखिए, आपका प्लेट, अगर आपने बड़ा वाला प्लेट रखा ना, तो उसमें थोड़ा सा भी खाना रखोगे तो आपको लगेगा ये पूरा भरा हुआ है, लेकिन सॉरी खाली है, जबकि वो आपके लिए इनफ रहता है। तो प्लेट का साइज भी छोटा लीजिए। और ना अगर थोड़ा सा खाना खाइए, अगर वापस भूख लगा ना, एक गिलास पानी जरूर पीना, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप सोचिए कि क्या खाना है। आज का टॉपिक जो है ना, डाइट एंड एक्सरसाइज। मुझे बताओ, आप लोग में से कितने लोगों ने सुना है डाइट क्या होता है, कितने लोगों को पता है कि डाइट क्या है? कोई मैसेज में डाल सकता है कोई डाइट के बारे में, क्या क्या आप समझते हो डाइट क्या है? स्कूल में पढ़ा है डाइट? राजू जी, स्कूल में डाइट के बारे में पढ़ा है? आपने गुड सुना है डाइट के मॉर्निंग। बारे में? गुड डाइट क्या होता मॉर्निंग। है? डाइट होता है क्या, जैसे लोगों को ब्रेकफास्ट होता है एक तरह से। लोगों को मॉर्निंग के लिए हम लोग ये देते हैं ब्रेकफास्ट, जो कि उसे भूख नहीं लगे कुछ देर के लिए। बराबर। तो कैसे होता है ना, हम लोगों ने ना स्कूल में भी सुना था कि मेडिटेरियन एरिया, मेडिटेरेनियन डाइट मतलब ना वो एरिया का खाना, मतलब वहां जो उग रहा है, वहां का जो क्लाइमेट है, उसके हिसाब से जो रोजाना हम खाते हैं ना, वो हमारा डाइट है। लेकिन हम लोगों का यहाँ पर होता है ना, बहुत लोग ऐसे होता है ना, हम रोज खाना खाते तो कुछ कम खाएंगे तो पूछते हैं आप डाइट पे हो क्या? डाइट तो रोज का खाना है भाई, वो उसको हम लोग कोई नाम नहीं दे सकते। और आजकल आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना रहेगा, बहुत सारे डाइट नाम के साथ आते हैं ना। कौन सा डाइट्स आते हैं, कितने लोगों को डाइट्स के नाम मालूम है? कीटो डाइट आता है, इंटरमीडिएंट डाइट आता है, ऐसे है ना, बहुत सारा जीएम डाइट आता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग, वीगन डाइट आता है, सो मेनी नेम्स राइट। एंड अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, तो ये सारे चीज एक फैशन की तरह आता है, थोड़ी देर के लिए आता है और वो फिर चला जाता है। अगर कहीं भी आपको कोई भी चीज में, डाइट मीन्स लिमिट फूड विथ ऑल न्यूट्रिशन, एब्सोल्युटली कविता, खाना जो हम खा रहे हैं उसको हम डाइट बोलेंगे। जो खाना हमारे पेट के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे सेल्स के लिए जरूरी है, उसको डाइट बोलेंगे, बराबर है। तो अगर किसी भी चीज को एक नाम आया ना, फैंसी सा नाम डाला है ना, तो आप समझो कि ये आपको नहीं उस पे जाना है। कहीं पर भी आपको कोई भी बोला ना कि हाँ विच वी कैन फॉलो लाइफ लॉन्ग, एब्सोल्युटली जैसी जी, मैं वही बोलने वाली
थी अभी, कि जो चीज सस्टेनेबल नहीं है, जो चीज आप लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते हैं, या जहां पर भी आपको बोला जाएगा ना कि ये चीज आज से बंद, मतलब आज से राइस बंद, तो ऐसे एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना है। जो चीज आपको बैलेंस करके जो ले सकते हैं ना, उसी पर आपको ध्यान देना है। तो एंड ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे कम्युनिटी में, हमारे यहाँ पर जब आप कोचेस के साथ रहते हो, तो ये आपको इसमें भी गाइड करेंगे कि कैसे आपको सारा चीज मिल सकता है। क्योंकि जो भी चीज हम छोड़ते हैं ना, उसमें भी कुछ न्यूट्रिशन होता है जो आपके शरीर के लिए शायद जरूरी है, बराबर। और एक पहला, और खाने के लिए, आपका खाने के बारे में और कितना भी बात करें ना, वो कम होता है। तो ये आप बोलते रह सकते हैं ना हम लोग कि ये भी खाओ वो भी खाओ, तो ये आपको देखना है कि आपका खाना में सब कुछ मिले आपको। आपको साथ में आपका न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिलता हो। खाना टेस्टी होना चाहिए, लेकिन वो जुबान बोलते हैं ना हमारा 50 ग्राम का है, लेकिन हमारा जो शरीर है ना, वो पूरा शरीर को जो हेल्थ के लिए चाहिए ना, तो सिर्फ जुबान के लिए मत खाना, आपके शरीर के लिए खाना, आपके बॉडी के लिए खाना, ताकि आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सके, इसके हिसाब से आपको खाना है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको खाना है। और जो चीज अगर आप खाते खाते आपको गिल्ट हो, आपको डर लगे ना, तो वो भी नहीं करना है। आपने सुना है ये बात कि अगर आपने ना अच्छा चीज भी खाया ना, लेकिन अगर उस वक्त आपका माइंड खराब है, तो आपके बॉडी में वो जाके आपको हेल्थ नहीं देता, वो पॉइजन के जैसे काम करता है। लेकिन अगर पॉइजन भी बोलते हैं ना, अच्छे मन से खाओ ना, वो शायद आपके शरीर में वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं करे। ट्राई मत करना गाइस, क्योंकि हम हमारे माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उसको आप ट्राई मत करो, नहीं तो आज बोलोगे मैं आज पॉजिटिव माइंड से पॉइजन लेता हूं और अनीता जी ने बोला था, तो ऐसा कुछ करना नहीं। बट दिस इज अ फैक्ट कि आपकी बॉडी में वो धीरे धीरे काम करता है। यस नित्या, दिस इज वेरी ट्रू। हमारा जो रेसिपी बुक है ना, उसमें ऐसे रेसिपीज है और बैलेंस्ड है। और अगर आपने सुबह का और पूरा दिन का कभी भी लिया ना, तो आप देखोगे कि आपको ये करीबन 1200-1300 कैलोरीज में आपका बन जाएगा। एंड यू कैन ट्राई दैट। तो आप देखो उसमें कैलोरीज के हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हो। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट, जैसे हम लोग ने 80% के बारे में बात करते हैं, वैसे 20% ये भी चाहिए ना, क्योंकि पूरा पूरा बेनिफिट तो हमको चाहिए। तो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में ना लोगों को लगता है कि सिर्फ मेरा बॉडी चेंज होता है, बट ये आपका बॉडी ही नहीं, आपका माइंड, आपका एटीट्यूड और आपका मूड चेंज होता है। कितने लोगों का आज सुबह वर्कआउट करने के बाद मूड चेंज हुआ है? कितने लोगों को लग रहा है कि मेरा मूड अच्छा हो गया है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है? कितने लोगों को लग रहा है आज पसीना होने के बाद भी, बाहर जाते हैं धूप में पसीना होता है तो हमको चिप चिप लगता है, लेकिन वर्कआउट का पसीना हमको ऐसा लगता है कि कुछ डायमंड्स आ रहे हैं ऊपर से, राइट? तो ये कितने लोगों को फील हुआ है? सबको होता है। हाथ ऊपर करने को शायद दुख रहा होगा, और वर्कआउट इतना अच्छे से हो गया है कि आपको नहीं हो रहा है, राइट? राइट। तो नो प्रॉब्लम, ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि जब वर्कआउट करते हैं तो हमारा मूड और एटीट्यूड सब कुछ अच्छा होता है। तो एक्सरसाइज से क्या होता है? आपका मसल्स टोन होता है, आपका मसल्स को स्ट्रेंथ मिलता है। आप जब करते हो कुछ, तो उसमें आपको और अच्छा बेनिफिट होने लगता है, आपको ताकत मिलती है, राइट? और साथ में हमने अभी ऑलरेडी बात की कि आपका मूड अच्छा होता है, करेक्ट? तो मतलब आपका सेरेब्रल, आपका ब्रेन बेटर फंक्शन करने लगता है। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है? मैं तो स्कूल के बच्चों को भी बोलती हूँ कि भाई आप लोग है ना, यहाँ आओ हमारे साथ वर्कआउट करो, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका फोकस बेटर हो जाता है। आप अच्छी तरह आप काम कर सकते हो, आपका पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा जाता है, आपका बोलते हैं ना, वट एवर यू डू, उसमें आप ज्यादा अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हो, राइट? कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है मेरे जैसे? और आपको आपका हार्ट और अच्छे से फंक्शन करने लगता है, आपका हार्ट हेल्दी होने लगता है, क्योंकि ना एक सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं कि आपके बॉडी का फैट कम हो। और बॉडी का चर्बी जब कम होता है ना, तो आपके जो ऑर्गन्स है ना, वो खुशी खुशी काम करने लगते हैं, है ना? क्योंकि उनको बंधा हुआ फील नहीं होता, उनको नहीं लगता कि वो जेल में है, उनको लगता है कि मैं फ्री हूं और मैं पूरी तरह काम कर सकता हूँ। आपका पूरा बॉडी का जो सिस्टम है
वो अच्छी तरह काम करना करने लगता है, आपका वेट मैनेज हो सकता है, और एंड ऑफ कोर्स आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होती है। और ये 5 चीज तो बच्चों में भी होता है, ये बच्चों को बोलते हैं ना, इंक्रीज एनर्जी मिलती है, स्कूल में फोकस होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, मूड अच्छा रहता है, नींद अच्छा होता है। कितने लोग अपने बच्चों के साथ वर्कआउट करते हैं यहाँ पर? कितने लोगों को लगता है कि छोटे बच्चों को भी वर्कआउट चाहिए? मैं जब स्कूल में थी ना, तो हम लोगों को ना पीटी करके एक सेशन होता था। कल्पना मैम, मेरे एज के तो वो एग्री करेंगे कि हम लोगों को एक पीटी लेक्चर होता था, जहां पर हम लोगों को फिजिकल एक्टिविटी ना प्रॉपर कराते थे, स्ट्रेचिंग कराते थे। वहां स्ट्रेचिंग नहीं बोलते थे, लेकिन पूरा वर्कआउट हमारे से वहां करते थे। प्लस हम लोग बहुत बाहर खेलते थे, धूप में खेलते थे, क्योंकि उस वक्त हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग का इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। तो हम लोग, हाँ मैम बता रही है, ये पूरा है ना जो हम लोग सब कुछ करते थे। तो और ऐसे कितने लोग यहाँ पर हैं जो अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं वर्कआउट के लिए? आई कैन सी दीपिका रेजिंग अ हैंड, सो या दीपिका, यू एनकरेज योर चाइल्ड टू डू वर्कआउट? बच्चा मान जाता है जल्दी से? आवाज नहीं आ रही आपकी। यस, अभी आप सुन पा रहे हैं? यस यस। कि 9 साल की बेटी है। मैंने उसे इस समर वेकेशन 30 डेज मॉर्निंग वर्कआउट का चैलेंज दिया था। और एक माँ कैसे ना, जैसे हम फिट है तो हम चाहते हैं बच्चे भी फिट हो जाए। और मैंने अपने मेंटोर से सुना था कि एक बीमार कभी भी सीए नहीं बनेगा, एक बीमार डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, बट एक स्वस्थ शरीर सब बन जाएगा। तो मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी बेटी हमेशा एक्सरसाइज करे। बट छोटे बच्चे हैं, सोना पसंद है, आलस होता है, वेकेशन है। बट हमने एक रिवॉर्ड रखा, और वो रिवॉर्ड को पाने के लिए उसने 30 डेज ऑफ सुबह मॉर्निंग वर्कआउट चैलेंज पूरा किया। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सुन के कि मेरी बेटी ने कर कर पाई। अमेजिंग अमेजिंग, बोलते हैं ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना दीपिका, कि अगर घर के एक व्यक्ति भी अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना, पूरी फैमिली की हेल्थ अच्छी हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, एंड आई एम श्योर आज है ना, बहुत लोग जो बच्चों के साथ बैठे हैं ना, उनको ये आइडिया मिल गया होगा कि कैसे अपने बच्चों को वर्कआउट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कितने लोगों को अच्छा लगा ये आइडिया, कि बच्चों को है ना छोटा सा रिवॉर्ड देना, और उनको बोलना कि ये हम लोगों ने ना हमारे सेशन में भी एक बार किया था, कि कैसे बच्चों को एंगेज करना है फिजिकल एक्टिविटी में। तो हम लोग ने बताया था कि ये आपको बच्चों को कोई साथ में बोलना है, इवन अगर उनको फोन पे काम करना है तो उनको बोलना है ये सब काम करो, उसके बाद कर सकते हैं। तो वैसे ही आप वर्कआउट पे भी ये बहुत अच्छा आइडिया दिया दीपिका ने, कि एक रिवॉर्ड रखिए, एंड सो दैट दे कैन डू बेटर। एंड उनके साथ, उसके साथ, उससे क्या होगा फायदा? उनकी एनर्जी अच्छी रहेगी, फोकस रहेगा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, मूड अच्छा रहेगा, वो खेलते रहेंगे, और उनका नींद शाम रात का अच्छा रहेगा। एंड गाइस, एक चीज है ना, हम सबको चाहिए रहता है, वो होता है तालियां। सबको चाहिए रहता है कि ना कोई मुझे अप्रिशिएट करे। तो सबसे पहला काम आप करिए। जब आपका खाना ना पहले दिन से जो चेंज होता है, आपका जो हैबिट्स चेंज होता है, आपका जो हेल्थ चेंज होता है, ये सारे चीज का ना एक फोटो निकाल के जरूर रखिए। क्योंकि ना कभी कभी ना मन नहीं करता ये सब करने का, उस वक्त ये तस्वीर जो आप देखोगे ना, ये माइलस्टोन आपको खुश करेगा, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, एंड लेट मी गो अहेड एंड डू बेटर, राइट? और हाँ, इसीलिए एक बात है कि आप ये मत सोचिए कि ना 10 किलो एक महीने में कम करना है, नहीं। आपको कल से आज बेटर होना चाहिए, ये ध्यान दीजिए। एंड यू विल सी कि ना आपका प्रोग्रेस बहुत अच्छा होगा। आप सोचिए ना, अगर एक एक हैबिट में आप धीरे धीरे भी चेंज करो ना, एक महीने में क्या डिफरेंस आ सकता है, और 3 महीने में कितना डिफरेंस आ सकता है, जब आप हमारे प्रीमियम बीटीसी के साथ रहते हो, है ना? एंड पूरा साल जब हम कोचेस के साथ रहते हो, तो फिर तो आप क्या कहने, क्या डिफरेंस आ सकता है। एंड कितना भी आप बोलो, आप बोलोगे कि मैं ना आज थोड़ा पिज्जा खा लेता हूँ, बाद में मैं दौड़ लेता हूँ। हमारी कोच बोलती थी, अगर पिज्जा का एक पीस खाया ना, आज पूरे दिन दौड़ना, तभी वो कम होगा। कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस है? हमको लगता है कि ना थोड़ा सा खाया ना, मैं आज थोड़ा एक्स्ट्रा स्पीड एक्स्ट्रा भागूंगा, बट दैट डजंट हैपन। एंड इतना ना आपका खाना अगर गलत है ना, आप पूरा दिन भी वर्कआउट करो ना, तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो। तो आपको ध्यान देना है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना 80% पे ध्यान दो। अगर आपने वहां ध्यान दिया ना, तो आपको बेटर रिवॉर्ड्स मिल सकता है। तो आप कभी भी चीट मील के बारे में भी हम लोग डिस्कस करें किए ना, कि चीट मील भी अगर आपको करना है ना, तो अपने कोच से डिस्कस करना कि कैसे करना है, राइट?
एंड अपने कोच के साथ रहने का बड़ा फायदा होता है, क्योंकि कोच आपका 100 ग्राम कम होता है ना, उसके लिए भी ताली मारते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और आपका जो अंदर का मन है ना, छोटा बच्चा एक अंदर होता है, पता है, वो सुनता है, वो बोलता है अरे वाह, तालियां बज रही है 100 ग्राम के लिए, अब तो मैं 1 किलो कम करूंगा, अब तो मैं और बेटर होगा, और सुबह जल्दी उठूंगा, और एक हैबिट ऐड करूंगा। तो वो जो होता है ना, उससे आपको बहुत बेनिफिट होता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एक कोच की जरूरत आपको बहुत नेसेसरी है। और आपका हर्बल लाइफ एक्सपर्ट होता है, बिकॉज वो सीख रहा है, वो सीख के आपको बताएगा। आपको हर क्वेश्चन, हमारा एक Q&A का सेशन भी होता है, बराबर है, जहां पर हमारी मेंटर, जिनको ऑलमोस्ट 25 ईयर्स होने आए तो ना, उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल सकते हैं आपके कोच से। आप क्वेश्चंस डालना, तो अगर Q&A होता है उस वक्त आंसर मिलेगा, नहीं तो आपके कोच, मेंटोर से पूछेगी, सीनियर कोचेस से पूछ के भी आपको आंसर्स देंगे, और बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। हेल्दी लिविंग को एक लाइफ टाइम कमिटमेंट रखो गाइस। 3 महीने, 1 महीने, सिर्फ शादी से पहले, या अभी एक फंक्शन आया उसके लिए, ऐसे मत करना। क्योंकि ना, जैसे अभी दीपिका ने कहा, हेल्थ रहा ना, तो आप स्विट्जरलैंड भी घूमने के लिए आप प्लान कर सकते हो, आप CA बनने का भी कर सकते हो, आप डॉक्टर भी बन सकते हो, आप बहुत पैसा कमाने का भी सोच सकते हो, आप बहुत सारे गोल बना सकते हो। लेकिन आप सोचिए ना, आपके बैंक में 1 करोड़ है, लेकिन आप अभी ICU में अगर कोई पड़ा है, तो वो क्या कर सकता है? वो 1 करोड़ वो बंदा एंजॉय कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। इसीलिए उसको ना, नित्या एकदम सर हिला रही है। एंड ये हमारे सारे कोचेस को है ना, पूरा तरह ये पता है कि पैसे, सिर्फ पैसे चाहिए, हाँ, नहीं चाहिए ऐसे कभी भी नहीं बोलना। पैसे जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हमको चाहिए हेल्थ। और हेल्थ है ना, तो बाकी सारी चीजें हम करेक्ट कर सकते हैं, खोया हुआ चीज पा सकते हैं, अगर हमारे पास हेल्थ है। हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं गाइस, हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं। एंड हमारे साथ ना ये सारी चीजें शेयर करने के लिए ना, एक मतलब जिन्होंने यहाँ पर आने के बाद, उनको हम लोगों ने स्टार्ट से देखा है, वो उस वक्त वो कैसे थे और आज कैसे हैं, ये मैं बताऊंगी तो मजा नहीं आएगा, राइट? तो प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर रॉकिंग अपकमिंग कोच है, वो सीख के कोच भी बनेंगे जल्दी, मुझे पता है। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम गुरमीत ऑन द कॉल। यस, गुरमीत जी है कि नहीं कॉल पे? है। एंड फुल ऑन स्माइल के साथ गुरमीत जी, आज का वर्कआउट करके कैसा लग रहा है? मैंने जो भी बताया वर्कआउट के बारे में, वो सारे फायदे होते हैं आपको? अनम्यूट नहीं हुआ है, 1 मिनट। हाँ बोलिए। थैंक यू सो हाँ, अभी बात करिए। हाँ, थैंक यू सो मच अनीता फॉर गिविंग मी अ चांस। बहुत फायदे होते हैं। मैं एक 46 ईयर्स की हूँ अभी। आई एम फ्रॉम हरियाणा पंचकुला। जस्सी जी को फॉलो करती थी 4 साल से, इंस्टा फेसबुक पे। बट डरती थी। पर मेरी हेल्थ की कंडीशन खराब होती गई, खराब। आपने देखा ही है कि मैं कैसी थी, है ना। मतलब कहीं जाना आना मेरे लिए बहुत पॉसिबल नहीं था। कंप्लीटली बेड पे। सुबह उठती थी तो हाय हाय के साथ में उठती थी। हाय मेरे आज पैर दुख रहे हैं, हाय मेरे को ये हो रहा है, आज मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। तो एक दिन डिसीजन किया कि लेट मी ज्वाइन दिस। और मैंने 3 डेज ट्रायल लिया था। बट 3 डेज ट्रायल में मेरा अंदर इतना बड़ा चेंज आ गया कि फिर मैंने माइंडसेट बना लिया कि इट्स नॉट ओनली माय वेट लॉस और समथिंग। वेट लॉस को तो मैंने छोड़ दिया बिकॉज मेरा हेल्थ इंप्रूव होता गया। आई वॉज अ डायबिटिक पेशेंट। 230 280 तक मेरा डायबिटीज रहता था। नाउ अभी इट्स माय 5 मंथ्स आई हैव कंप्लीटेड ईयर। अभी 6 मंथ्स स्टार्ट हो गया है। तो मेरा डायबिटिक कंट्रोल हो गया। बीपी जो हमेशा हाई रहता था, सारे मुझे ऐसे ही बोलते थे ये चिड़चिड़ी रहती है, चिड़चिड़ी इसके लिए बीपी इसका हाई होता है। तो वो इशू था। प्लस मेरे नीज में पेन, हाथ में पेन। मतलब ये इतना बड़ा इशू था कि मैं हाथ को ऐसे ऐसे टर्न करती थी ना, तो भी ये जॉइंट्स पेन करते थे मेरे। तो मतलब इतनी कंडीशन बैड थी। पर यहाँ आने के बाद विद इन 15 डेज मतलब मेरे में इतना बड़ा चेंज आया है ना कि क्या बोलूं मैं। मतलब मुझे बोलते हैं ना, भगवान ने दूसरा रूप देते हैं ना, वो आज ये टी शर्ट मैंने जो आज पहना है ना, ये 10 साल पहले मैं पहनती थी। मतलब रख दिया था कि शायद कभी आएगा ही नहीं। फ्रॉम 79 आई केम टू 67। मतलब
क्या बोलूं, मतलब बोलते हैं ना जस्सी, तो वो बोलते हैं ना भगवान किसी को भेजता है, मेरे लिए जस्सी सेम वैसी है। वाहिगुरु ने देखा होगा कि ये इतने पेन में है, मैं इसको भेजू इसके पास, और ट्रस्ट मी मेरी लाइफ चेंज हो गई। आज मेरे बच्चे मेरे से बात करते हैं, दे आर सो हैप्पी। आई नेवर क्रिब नाउ। अभी मैं इतनी एक्टिव हूँ कि शाम को भी इतनी, मतलब पूरा कुछ भी बोलो वो कर सकती हूँ। आई स्टार्टेड गोइंग ऑन वेकेशन, नहीं तो मैं वेकेशन पे नहीं जाती थी। अभी मैं जाके आई रिसेंटली उत्तराखंड में। आई लिटरली आई वॉज इन टीयर्स, बिकॉज मेरा सपना था कि 4-5 साल से मैं सोच रही थी, हमारा तीर्थ है वहां पे, कि मुझे जाना है, बट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ आई वॉज नॉट एबल टू। बट मैं जब वहां गई तो आई फेल्ट सो, क्या बोलूं कि मैं पहुंच गई, मैं यहाँ तक आ गई। दैट टाइम ऑल्सो आई थैंक दिस कम्युनिटी, कि थैंक्स टू यू पीपल, एवरीबडी इन दिस कम्युनिटी, जिन्होंने मुझे वहां तक पहुंचा दिया। मतलब फोर्टीज की एज में मैंने सोच लिया था कि शायद मेरी जिंदगी अब खत्म होने। एवरी डे आई यूज टू, जब उठती थी ना तब यही बोलती थी कि लेट मी, मतलब कि भगवान मुझे उठा लें, बस मुझे नहीं चाहिए और जिंदगी। बिकॉज आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड विथ माई हेल्थ। बट यहाँ के आने के बाद अब भी तो मुझे ऐसे कि मैं जवान हो रही हूँ। अब तो ऐसा लगता होगा ना कि मुझे तो सेंचुरी भी क्रॉस करना है ना। हाँ। एंड हाँ। एंड मुझे देख के मेरे हस्बैंड, ही डजंट टेक ऑल ऑफ देम, पर कभी कभी जब ही उन्होंने देखा ना कि ये ट्रैकिंग पे भी आराम से चल रही है, नाउ ही स्टार्टेड थोड़ा थोड़ा लेते हैं कभी। इवन बाहर जैसे रिलेटिव्स, दे फोर्स ना, क्या होता है इतने में ये खा ले, वो बोलते नहीं नहीं, जैसा वो खा रही है उसको वैसे खाने दो, शी इज बेटर। बिकॉज उनको पता है ना कि मैं, मेरी सिचुएशन क्या थी। तो वो बोल देते कि नहीं, उसको फोर्स नहीं करना, जैसे वो खा रही है उसको वैसे खाने दो। तो आई हैव फॉलोड माई कोच ब्लाइंडली। जो वो बोलते हैं ना कि ये ट्राई करो, ये कर ट्राई करो खाना, जो पिक्चर्स आप बोल रहे हैं ना कि पिक्चर्स है, मैं हम्म। सारा कुछ करती थी जैसे। एंड ट्रस्ट मी, आज आज आई एम द हैप्पीएस्ट वुमन ऑन द वर्ल्ड। और जो ये कम्युनिटी वाले, आई वांट एवरीबडी टू हैव दिस लाइफ, वंडरफुल लाइफ। ये लाइफ जो, जिसके लिए मैं रोती थी, आज मुझे ऐसा लगता है कि इतना अच्छी जिंदगी है ये। थैंक्स टू वाह, एवरीबडी इन दिस कम्युनिटी। अमेजिंग गुरमीत, अमेजिंग। आई मीन, क्या मैं बोलूं, 46 पे ऐसा लग रहा है कि अब वापस जी लूं, है ना, जवान हो हाँ। रहे हैं। वेरी ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, बिकॉज वी कुड सी कि आपके वो इमोशंस बाहर आ रहे थे, लेकिन आपने शेयर किया। और आपके शेयर करने का ना फायदा क्या होता है पता है, कोई ना कोई एक और बंदा, आप भी भगवान की तरह आज आके किसी के साथ शेयर किए अपनी स्टोरी स्टोरी, किसी और को ये सुनना था आज, और वो आज शायद एक डिसीजन लेके अपना हेल्थ भी ठीक करे। तो गाइस, आप लोगों को भी आना है सामने और शेयर करना है कि आपको हेल्थ कैसा लग रहा है। आज थर्ड डे है हमारा 21 डेज चैलेंज का। शेयर करिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है ना। तो ये बहुत बेनिफिट करता है। एंड गुरमीत का ये स्माइल जब देखते हैं ना हम लोग, अभी जब वो पहले कैसे वो थे और यहाँ पर अब, गुरमीत जी आई थिंक एक आफ्टर पिक्चर नया बनना है, बिकॉज ये जो पिक्चर है ना वो आपको पूरी तरह जस्टिस नहीं कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो प्लीज आप अपना नया फोटो निकाल के जस्सी जी को जरूर शेयर करिए, ओके। एंड गाइस, ये हमारा 21 डेज का जो चैलेंज है, हमारा जो WDT का है, उसको आप, कायनात ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया मंडे को गाइस कि क्यों करना है, उसमें कितने फायदे हैं। WDT का हमारा ऐप अगर आप खोलोगे ना, तो आपको समझेगा कि एक कोच आपके साथ, आपके फोन में घूम रहा है आपके साथ, आपको गाइड करने। सो वो करिए और अपने कोच के साथ, अब इसके साथ में आपको आपका कोच भी तो मिलता है पर्सनल, कॉल करके उनसे बात करिए। एंड यू विल सी। एंड कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं और ऐड करना चाहती हूँ। एक हमारा होता है कि हम खाना और प्यास दोनों में कंफ्यूजन होता है हमारे लाइफ में, कितने लोगों का ये हुआ है, वैसे हुआ रहेगा तो पता भी नहीं चलता। तो अगर आपने खाना खाया और आपको फिर भी भूख लगी है, तो ये कभी कभी प्यास होता है। तो ये आपको क्या करना है, पानी पीना है, थोड़ा 10 मिनट वेट करना है, वो उस खाने पे ध्यान मत दीजिए और अपना काम करिए। आपको ना समझेगा कि कभी आपका पेट भरा हुआ है, तो पानी और थर्स्ट और हंगर सिग्नल एक ही जाता है ऊपर, है ना, दिमाग में। तो वो आपको ध्यान देना है कि कैसे करना है। और कभी कभी मन करेगा कि कुछ ना अलग खाएं, कुछ चीट खाएं। तो ऐसे में ना
अपने कोच से बात करिए, वो आपको उसके ऑल्टरनेट्स बताएंगे, उसके स्वॉप्स बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हो। जैसे अगर आपको लगा कि कहीं से मार्केट से आपको अभी एक रोल लेना है और वो बोलते हैं ना मैदा होगा, राइट, तो इंस्टेड आपके कोच बताएगी कि आपको है ना रोटी में भी बना सकते हो, आप नाचने की रोटी में भी बना सकते हो। और है ना कभी ऐसा मीठा खाने का मन करे ना, तो मेरे जैसे करना कि पैनकेक बनाना घर पे। पैनकेक हमारा रिबिल डाल के अगर पैनकेक बनाया, या डाइनो शेक अगर बच्चों को देना है ना, तो डाइनो शेक डाल के बनाओ। सो आई व्हाट आई डू इज मेरा बेटा वो 22 साल का है, छोटा नहीं है, तो वो उसको मैं रिबिल डालती हूँ। वो जब पैनकेक मांगता है तो मैं क्या करती हूँ, रागी लेती हूँ, रागी का आटा लेती हूँ। मैं उसमें अपना फाइबर भी ऐड करती हूँ, क्योंकि हमारा फाइबर तो पाउडर मालूम ही नहीं पड़ता है टेस्ट, राइट। उसमें रिबिल डालती हूँ, मुझे मीठा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड बिकॉज आई एम अ नॉन वेजिटेरियन आई ऐड एग। बट आप एग नहीं भी ऐड किए ना, आप उसमें बनाना ऐड कर सकते हो, पीनट बटर ऐड कर सकते हो। एंड अगर आपने ये बना के दिया ना, तो आपका बच्चा बोलेगा अरे वाह, इसके साथ में खाया तो मुझे डेजर्ट की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कुछ नुस्खे आपके कोच आपको बताएंगे, बिकॉज मुझे सिर्फ मैं जो करती हूँ वो नहीं पता, मुझे ये भी पता है कि जस्सी क्या करती है। मुझे आइडिया मिलती है कल्पना मैम से, मुझे आइडिया मिलती है नित्या से, दीप्ति मैम से, सबसे हम लोग आइडियाज लेते हैं, राइट। और अगर आप लोगों ने भी ऐसा कुछ किया हो ना, तो हमारे जो WDT के व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें जरूर शेयर करिए, ताकि और लोगों को फायदा हो, करेक्ट। और आप चैलेंज अगर जून का लिए हो, नहीं लिए तो अभी भी ले लो। एंड रिमेम्बर देयर आर प्राइजेस, कुछ अच्छे प्राइस मिलते हैं, कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आपका अगला 2-3 जो प्लान्स है ना, वो थोड़ा फ्री कर सकते हो अगर आपने यहाँ किया चैलेंज और अच्छी तरह किया, और आपको अगर अवार्ड मिला ना, तो आपको इसका बड़ा बेनिफिट होता है, आपका चैलेंज का आपको उसका जो पैसे मिलते हैं, जो रिवॉर्ड मिलता है, उससे आपको अगला 2-3 महीने के लिए टेंशन नहीं होना पड़ता है। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, हेल्थ के लिए परफेक्ट टाइम आ जाए। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है? मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि रिलेटिव्स स्पेशली बोलते हैं अरे नहीं यार, अभी ना आज वेनेसडे है ना, मैं कल नहीं आता हूँ, बिकॉज फिर मैं 3 ही दिन के लिए आऊंगा, उससे अच्छा मैं मंडे आता हूँ। और मंडे सो जाते हैं, बिकॉज संडे को पार्टी करते हैं, मंडे सो जाते हैं। फिर बोलते हैं नहीं अभी ना मैं नेक्स्ट वीक आता हूँ। कितने लोगों के साथ, वगीशा बोलती है मेरे साथ हुआ है, दिस हैपेंस ना। उनको बोलो भैया एक बात याद रखो, कल करे सो बोलते हैं ना, परसों हो जाता है ना, वैसा नहीं, आज करो अभी। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। कभी भी ना कल के लिए अपना हेल्थ बिल्कुल भी नहीं टालना, कोई भी काम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए, लेकिन हेल्थ को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज अभी परफेक्ट मोमेंट है और कर लेना चाहिए। और प्रीमियम BTC कितने लोगों ने किया है? आई हैव टेकन प्रीमियम BTC, मेरे साथ मेरी बेटी ने भी किया था प्रीमियम BTC, दीपिका, जस्सी तो ऑफकोर्स आई नो जस्ट किया है। एंड हमारे सारे कोचेस जो 90% आई थिंक अवर कोचेस हैव कम, नहीं नहीं 90 100% आई थिंक दे हैव कम विद प्रीमियम BTC। तो बिकॉज प्रीमियम BTC का बहुत फायदा होता है कि मैं ना रेसिपी बुक देख के, हम लोग छोटे छोटे, अरे इतनी इजी रेसिपीज होते हैं ना उसमें, और एकदम बैलेंस्ड होता है, तो वो उससे आपको बना सकते हो। ग्रोसरी लिस्ट मिलता है, कुछ ऐसी चीजें होते हैं ना, कुलित वगैरह जो बोलते हैं ना, ऐसे कुछ सैलेड्स के आइटम दिखते हैं कभी कभी, कुछ केल वगैरह मैंने कभी लिया नहीं था पहले, बट अभी ना वो देखते हैं तो हम लोगों को लगता है हाँ ये कर सकते हैं। और अगर कोच को बोलो ना, तो कोच बोलते हैं अरे केल वेल मत ले, अपना नॉर्मल खीरा ले, बीटरूट ले, ये भी बहुत हेल्दी होता है ना। तो वो स्वैप भी देते हैं, आइडियाज देते हैं। और ये 90 डेज का हैबिट ट्रैकर, गाइस इसको फिल करो, अपने कोच के साथ जरूर शेयर करिए। एंड प्रीमियम BTC के फायदे ना, मतलब कितना गिनाओ ना उतना कम है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है? कि आपका कोच आपके साथ 90 दिन साथ में है। एंड ट्रस्ट मी, हमारे कोचेस है ना, 90 दिन नहीं, लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहते हैं। एक बार आपने उनके साथ कभी जुड़ गए ना, आप देखोगे कि कभी ना कभी उनके साथ कहीं ना कहीं आपको आपके व्हाट्सएप पे वगैरह टिप्स मिलते रहते हैं। और कल ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड बिलीव मी, आज ना इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आज अब भी आप अपने व्हाट्सएप पे रखिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना फैटी लिवर का, ये बहुत लोगों को है। बहुत हमको लगता है कि ये है ना सिर्फ उनको होता है जिनका, जो दारू पी रहे हैं, जो सिगरेट पी रहे हैं। बट बिलीव मी गाइस, ये आज अगर आप देखोगे तो आजू बाजू में ना कई लोगों को होगा, जिन्होंने चेकअप किया होगा तो समझ में आता है
एंड ये जो फैटी लिवर है ना, ये आपके बाकी सारे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, राइट। एंड इसके बारे में ऑफ कोर्स मैं ये सेशन आज नहीं कर रही हूँ, कल हमारे जो सुपर डुपर कोच करने वाले हैं ना, उनको तो आप लोग सब बहुत प्यार भी करते हैं, तो वो आएंगी एंड आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये आपको फैटी लिवर वाले को कैसे आप हेल्प कर सकते हैं। तो आपको भी ऐसे होगा ना कि आपको लगता है कि कुछ लोग होंगे जिनको इसका मदद चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं कि किसको चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप कहाँ ढूंढ के घूमोगे, तो बेस्ट थिंग आज व्हाट्सएप स्टेटस पे रखिए ये फ्लायर, एंड आपका देख के जिसको फैटी लिवर है ना, वो देख के बोलेगा कि यार दीपिका, ये कभी हो रहा है, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्या। एंड फिर आपको क्या करना है, अपने कोच से लिंक लेके उसको देना है, कोच को बताना है कि मैंने इससे बात की है। अगर आप एकदम नए नए हो तो कोच उनके को गाइड करेंगे, बराबर है ना, बिकॉज ये सेशन के बाद भी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, तो वो गाइड करेंगे। तो आप आज कितने लोग आज अपने स्टेटस पे रखने वाले हैं, हाथ ऊपर करिए फटाफट फटाफट। दीपिका, वगीशा, राजू जी, जस्सी जी, एंड आई नो कल्पना जी भी रखेंगे, रीमा, वेरी गुड रीमा, बिग हैंड टू यू एंड एवरीबडी, है ना। आज मुझे ना कितने लोग हैं, 64 लोग हैं, 64 लोगों के स्टेटस पे ये आपका फ्लायर चाहिए। ओके डन एवरीबडी, इट्स अ प्रॉमिस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू स्टार्ट द डे, है ना। हमारा जो कम्युनिटी के साथ जब हम दिन शुरुआत करते हैं ना, हमारे मूड बूस्ट के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। And thank you for being there and listening to me and giving me this opportunity. And thank you again, Deepika. ब्यूटीफुल म्यूजिक, मजा आ गया। एंड ऑफ कोर्स आर्या, हमारी छोटा पैकेट बड़ा धमाका देख देख के ना ऐसा लगता है रोज उनका एज कम हो रहा है। व्हाट एन अमेजिंग वर्कआउट। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू गाइस।